नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता की आखिरी निशानी इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा। सारे लकड़हारे एक साथ मिलकर आम के बहुत बड़े पेड़ को काटने जा ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की, जिसकी आवाज से मुकेश की नींद खुल गई। वो ये सब सपने में देख रहा था और उसी पेड़ के नीचे ही सोया हुआ था। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। इसका मतलब ये सब मैं सपने में देख रहा था। बारिश भी होने लगी, धीरे धीरे रात भी होने वाली है। मुझे घर चलना चाहिए। मुकेश एक गरीब इंसान था जो खेती में मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी और 10 साल की बेटी को पाल रहा था। उसका एक बरगद के पेड़ के बराबर आम का पेड़ था। उसकी डालें बहुत मोटी मोटी और चौड़ी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। खैर, मुकेश भयंकर बारिश में भीगते हुए अपनी झोपड़ी पहुंचा। झोपड़ी की छत टपक रही थी। उसकी बीवी ममता और उसकी बेटी नीचे बाल्टी लगाकर खड़ी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है ममता? देख नहीं रहे हैं, हमारी छत टपक रही है। पापा, हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। अरे बिटिया, मैं खेतों से लौट रहा था, तभी मेरी नजर अपने आम के पेड़ पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया और अचानक मुझे नींद आ गई। फिर एक बुरे सपने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने कितनी बार कहा है, उस पेड़ के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब जल्दी से कुछ करो, अभी तक खाना भी नहीं बनाया। तुम दोनों यहीं बाल्टी लगाए रखना, मैं ऊपर पॉलीथीन लगा देता हूँ ताकि पानी टपकना बंद हो जाए। मुकेश तुरंत ढेर सारी प्लास्टिक की बोरियां लेकर छत पर गया और पूरी छत में प्लास्टिक की बोरियां लगाकर नीचे आ गया। चलिए, भगवान का शुक्र है कि अब पानी टपकना बंद हो गया। चलो बिटिया, हम लोग खाना बना लेते हैं। ममता ने खाना बनाया और सब खा पीकर वहीं जमीन पर सो गए। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उस वक्त भी बारिश झमझमा हो रही थी। तभी अचानक इतनी तेज हवा चली कि छत के ऊपर लगी प्लास्टिक की बोरी उड़कर दूर जा गिरी और एक बार फिर से पानी टपकने लगा। हमारे घर में जितनी बोरियां थी, कल रात सब लगा दी थी छत के ऊपर। अब तो हमारे घर में ना कोई पॉलीथीन है, ना कोई बोरी। थोड़ी देर में हमारा पूरा घर पानी से भर जाएगा। मैं किसी से मदद लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे भी आपको बहुत देर हो चुकी है, आप काम पर जाइए। हम दोनों माँ बेटी यहाँ नीचे बाल्टी लगा देते हैं, क्योंकि अगर आपका काम छूट गया तो इस बारिश में हमारा कोई ठिकाना नहीं बचेगा। खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। दोनों माँ बेटी ने मिलकर जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ वहाँ पर नीचे बाल्टी लगा दी। ठीक है ममता, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जाता हूँ। वैसे भी बारिश की वजह से आज बहुत देर हो गई। मुकेश बारिश में भीगते हुए खेतों में पहुंचा, जहां पर बहुत सारे मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। वहीं पर खेतों का मालिक ठाकुर साहब अपने मुनीम के साथ खड़े थे। मुनीम जी ने ठाकुर साहब के ऊपर छाता लगा रखा था। मुकेश को इतनी देर से आता देख ठाकुर साहब नाराज हो गए। मुकेश, ये क्या वक्त है आने का? ठाकुर साहब, कल से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी छत टपक रही थी, इन्हीं सब में थोड़ी सी देर हो गई। बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो रही थी, इन गांव वालों को देखो, ये लोग तो बिल्कुल समय पर आ गए। अरे ठाकुर साहब, मैं इतना बूढ़ा होकर समय पर आ गया और ये नौजवान होकर नहीं आ पाया। ये सब इसके बहाने हैं। एक नंबर का आलसी है ये।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप काका, बिल्कुल सही कह रहे हो आप काका। ठाकुर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल से बिल्कुल देर नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कल से तो वैसे भी देर नहीं होगी, क्योंकि तुम आज से ही काम नहीं करोगे। चले जाओ यहाँ से, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 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 नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। इस गांव में तो कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। मुकेश, ठाकुर साहब को ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना अभी तो सिर्फ काम से निकाला है, तुझे गांव से भी भगा देंगे। अब मुकेश के पास कोई चारा ही नहीं बचा। वो बेचारा रोते हुए एक बार फिर से वापस घर की तरफ लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे अपना वही आम का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी छांव में वो बैठ गया। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। अगर अभी घर गया तो मेरी बीवी और बच्ची दोनों परेशान हो जाएंगे। रात होने के बाद ही घर जाऊंगा। मुकेश पूरे दिन उसी पेड़ के नीचे भयंकर बारिश में बैठा रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बारिश अपना विकराल रूप ले रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और भयंकर गर्जन के साथ ओले भी गिरने लगे। फिर भी मुकेश उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा और धीरे धीरे रात हो गई। रात हो गई है, अब घर जाता हूँ। मुकेश उठा और अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचने के बाद क्या होने वाला है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो देखा उसके घर की छत पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके घर के अंदर पानी भर चुका था। उसकी बीवी ममता और बेटी दोनों घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। अरे ममता, बिटिया रानी, ये सब क्या हो गया? पापा पापा, तूफान अचानक इतनी तेज आ गया कि हमारे घर की छत अपने साथ उड़ा ले गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हे भगवान, इससे अच्छा तो तू हमें अपने पास ही बुला लेता। ममता, बिटिया रानी, सारा सामान समेटो और चलो मेरे साथ। गांव वालों से चलकर मदद मांगते हैं। मुकेश और उसकी बीवी ने मिलकर अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाया और सबसे पहले गांव के उन्हीं काका के घर पहुंच गए। अरे इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब ने काम से निकाल दिया तो क्या मेरे पास काम मांगने आए हो? क्या आपको ठाकुर साहब ने काम से निकाल दिया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा ममता। काका, मेरी बीवी और मेरी बच्ची को अपने घर में आज रात के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं बाहर ही सो जाऊंगा। बारिश और तूफान की वजह से हमारा घर तहस नहस हो गया। देखो, हमने यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखा है। हमने मेहनत की और अपना घर इतना मजबूत बनाया ताकि बारिश में भी टिक सके। तुम जैसे आलसी लोगों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। इतना बोलकर काका ने भट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो लोग कुछ और गांव वालों के पास भी गए, लेकिन उन लोगों ने भी मुकेश के परिवार की मदद करने से सीधा मना कर दिया। अब मुकेश अपने परिवार के साथ रात में बारिश में भटकने लगा। रात काफी हो रही थी, तभी उसकी बेटी रोने लगी। पापा, गांव में कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? मत रो बिटिया, फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारा वो आम का पेड़। मुकेश अपने परिवार को लेकर अपने उसी बड़े से आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ इतना बड़ा था और इतना घना था कि बारिश की बूंदें अब उन पर बहुत कम आ रही थी।
हमें किसी तरह आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। सुबह देखता हूँ क्या करना है। तीनों काफी थक चुके थे, इसीलिए वही पेड़ के नीचे ही सो गए। जैसे ही मुकेश को नींद लगी, वैसे ही उसके सपने में उसके पिता आए। मुकेश, बेटा उठ जा। आज रात भर में ही तू इस पेड़ के ऊपर लकड़ी की झोपड़ी बना ले, वरना कल तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। तू तो इतना अच्छा मिस्त्री है, मजदूर है, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे पास सारे औजार भी हैं। इतने में अचानक मुकेश की नींद खुल गई। ममता भी उठकर बैठ गई। क्या हुआ? सो जाइए ना। मुकेश ने उस सपने के बारे में ममता को भी बता दिया। आज रात में ही हमें इस पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी मेरे सपने में यूं ही नहीं आए। मुकेश रात में जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लेकर आया और रात भर बारिश में मेहनत करके उसने पेड़ के ऊपर बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बड़ी सी झोपड़ी बना दी और मिट्टी का एक चूल्हा भी बना दिया। सुबह 6 बजे तक वो अपने परिवार और सारा सामान लेकर उसी झोपड़ी में चला गया। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। क्या बात है पापा, पेड़ के ऊपर तो आपने बहुत अच्छा घर बना दिया। यहाँ पर ना बारिश का असर हो रहा है, ना ही आंधी तूफान का। बाहर देखो कितना तेज तूफान आया है। चलिए, कम से कम ससुर जी का ये पेड़ हमारा सहारा बना। अब मैं खाना बना देती हूँ, कल रात भी हमने कुछ नहीं खाया। ममता ने खाना बनाया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। लेकिन तूफान अब बढ़ता ही जा रहा था। भयंकर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब आधी ऊंचाई तक पेड़ पानी में डूब गया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। आंधी तूफान की वजह से सारे घर तहस नहस हो गए। ठाकुर साहब और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुए। ठाकुर साहब, हम सब के घर तबाह हो गए। हर तरफ बाढ़ आई हुई है। अब हम क्या करेंगे? ठाकुर साहब जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा घर भी तो तहस नहस हो गया। सबसे पहले हमें इस गांव से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। जल्दी चलो। ठाकुर साहब गांव वालों को लेकर उस गांव से बाहर निकलने लगे। तभी रास्ते में उन्हें पेड़ के ऊपर मुकेश का घर दिखाई दिया। मुकेश ऊपर से उन लोगों को देख रहा था। अरे मुकेश, तुमने तो अपने पेड़ के ऊपर ही घर बना लिया। तुम तो वहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया। अरे भैया, हमारी मदद करो। हाँ मुकेश बेटा, हमारी मदद करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? गांव वालों, कल रात मैं भी आप लोगों से यही मदद मांग रहा था, पर आप में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। और ठाकुर साहब, मैं 10 मिनट उस दिन लेट क्या हो गया? आपने तो मुझे काम से ही निकाल दिया, तो मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? मुकेश, जब खुद पर बीतती है ना, तभी इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमें माफ कर दो। तुम्हारे पेड़ में तो ढेर सारी मोटी मोटी डालें हैं। अगर हर डाल पर एक एक घर बन जाए तो पूरा गांव तुम्हारे पेड़ पर बस सकता है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए किराए के तौर पर देंगे। अरे इतनी तो दया दिखाओ हम पर। हाँ मुकेश बेटा, अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो भगवान भी देता है। तो इस तरह जब पूरा गांव मुकेश के सामने गिड़गिड़ाने लगा, तब पापा,
हम अच्छे लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बिटिया सही कह रही है जी। ठीक है गांव वालों, मैं आप सबकी मदद करूंगा। जितनी औरतें हैं वो ऊपर आ जाइए, बाकी हम सभी आदमी मिलकर जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह सारे आदमी मिलकर जंगल गए और मुकेश के साथ उसी पेड़ की हर डाल पर अपनी अपनी झोपड़ियां बनाने लगे। कुछ ही घंटों में हर डाल पर ढेर सारी झोपड़ियां बन गई और पूरा गांव उस पेड़ पर बस गया। अब उन पर न बारिश का असर हो रहा था, न ही तूफान का। सभी गांव वालों ने 20-20 हजार रुपए मुकेश को दिए। इस तरह अब उसकी कमाई भी होने लगी। सारे लोग खुशी खुशी उस पेड़ पर बरसात भर रहने लगे। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब किसी एक की ही संतान है। कोई ऊपर नीचे नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता।